हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा और समझा होगा। पिछले लेक्चर में हमने विभिन्न प्रकार की इकाई कोशिकाएं पढ़ी थी और अब हम आगे के लेक्चर में इकाई कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या की गणना करना। इकाई कोशिकाओं में कुल कितने परमाणु होंगे, उन्हें हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले सिंपल यूनिट सेल या सरल घनीय इकाई कोशिका। सरल घनीय इकाई कोशिका, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। इसमें आप सब जानते हैं कि ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। यहाँ 8 कोने हैं और प्रत्येक कोने पर अवयवी कण उपस्थित है। यहाँ प्रति इकाई कोशिका, इस इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ देखकर आपको लग रहा है कि कोनों पर 8 परमाणु बनाए हैं, पर ये केवल एक इकाई कोशिका है और ये अन्य इकाई कोशिकाओं से जब जुड़ती है तो क्रिस्टल लेटिस बनता है। तो यहाँ पर इस परमाणु का इस इकाई कोशिका में कितना भाग है या ये परमाणु इस इकाई कोशिका से कितना सहभाजित है, वो हमें ज्ञात करना है। यहाँ ये परमाणु है, इस परमाणु में से यदि मैं इस इकाई कोशिका में से आधा परमाणु हटा दूं तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि आधा परमाणु तो पूरा बाहर है। अब ये आधा परमाणु आपको दिख रहा है, ध्यान से देखेंगे। यहाँ मैं आधा परमाणु बना रही हूं, ये आधा परमाणु, ये आधा परमाणु है। अब इस आधे परमाणु को यहाँ से यहाँ तक, ये जो हमें इस तरह से आधा परमाणु दिखाई दे रहा है, इस परमाणु के सेंटर पॉइंट को ले लें और इसको मैं 4 भागों में बांट दूं। यहाँ ध्यान से देखें, ये 4 भागों में बांट दूं और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक इकाई कोशिका का ये जो फेस है, यहाँ ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ आधे परमाणु का केवल 1/4 चौथाई हिस्सा है। तो पूरे परमाणु का इस इकाई कोशिका में कितना हिस्सा होगा? 1/8 होगा। ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर हम ये आधा परमाणु, इस तरह से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, ये एक बॉल है और उसमें से आधी बॉल आपने काट ली तो ये आधा एटम है और इसके सेंटर पॉइंट से हम देखते हैं तो यहाँ पर ये एक यूनिट सेल है, ये दूसरी यूनिट सेल है और ये तीसरी यूनिट सेल है, तीसरी इकाई कोशिका, और ये चौथी यूनिट सेल है। तो यहाँ ये आधा परमाणु है, आधा परमाणु अभी बाहर है। इस आधे परमाणु का 1/4 हिस्सा है। जब इसके ऊपर 4 और यूनिट सेल आती है, जैसे ये एक और यूनिट सेल, ये ऊपर वाली इकाई कोशिकाएं हैं, तो जब इस तरह से 4 यूनिट सेल ऊपर आएंगी तो एक इकाई कोशिका में
इस परमाणु का 1/8वां हिस्सा होगा। आप समझ गए होंगे कि एक परमाणु जो कोने पर उपस्थित है उसका इकाई कोशिका में 1/8 1/8वां हिस्सा होता है। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, आगे की कैलकुलेशन में यह हमें जरूरत पड़ेगी। तो कुल परमाणुओं की कोनों पर परमाणु कितने हैं? 8। कुल परमाणु 8 हैं कोनों पर, और प्रत्येक परमाणु का 1/8वां हिस्सा इकाई कोशिका में उपस्थित है। इस तरह से सरल घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। इसे हम रैंक ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका की रैंक भी कहते हैं। सरल घनीय इकाई कोशिका की रैंक 1 होती है। आप चाहें तो 1/8 1/8 1/8 करके 8 टाइम्स 8 बार यदि जोड़कर देखेंगे तो भी 1 आएगा। इस प्रकार से सरल घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या 1 है। अब हम आ जाते हैं, दूसरी इकाई कोशिका है फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, फेस सेंटर्ड FCC, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में अवयवी कण कोनों के साथ साथ फलक पर भी उपस्थित होते हैं। प्रत्येक फलक के केंद्र में इस फलक का अवयवी कण ये है, इस फलक का ये अवयवी कण है, इसी प्रकार इस फलक पर और इस फलक पर। ये जो सामने का फलक है इसके सेंटर में और इस फलक के भी सेंटर में। तो इस तरह से ये 6 अवयवी कण फलक पर उपस्थित है। कोनों पर जो परमाणु उपस्थित है उनकी संख्या, कोनों पर उपस्थित परमाणु ध्यान से देखेंगे, कोनों पर उपस्थित परमाणु, कोनों पर 8 होंगे। अभी हम जस्ट पहले पढ़ चुके हैं कि 8 परमाणु होते हैं, लेकिन उनका 1/8 हिस्सा ही इकाई कोशिका में होता है। तो कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 इंटू 1/8 इक्वल ये 1 हो गया। फलक पर उपस्थित परमाणु, किस पर? फलक पर उपस्थित परमाणु। एक घन में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो हमें 1 2 3 4 5 6 परमाणु दिखाई दे रहे हैं। अब ये प्रत्येक परमाणु का कितना भाग इस इकाई कोशिका में है? तो जब हम ये एक फलक बनाते हैं और इस पर हम एक परमाणु रखते हैं, तो इस परमाणु का आधा हिस्सा इस इकाई कोशिका में होता है और आधा हिस्सा जो इसके साथ जुड़ी हुई इकाई कोशिका होती है उसके फलक के केंद्र में होता है। तो एक पीछे की इकाई कोशिका और एक सामने की इकाई कोशिका। तो एक परमाणु कितने भागों में विभाजित हो जाता है? 2 भाग में। इसका मतलब है कि फलक पर उपस्थित परमाणु का इकाई कोशिका में 1/2 आधा हिस्सा होता है। कुल फलक कितने हैं? 6। तो 6 परमाणु और प्रत्येक परमाणु का केवल 1/2 1/2 हिस्सा ही भाग लेता है। तो इस तरह से संख्या आ गई
3 और कुल परमाणुओं की संख्या 4। फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका की रैंक कितनी होगी? 4। यहाँ FCC में फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी है? 4, जो 1 और 3 दोनों को जोड़कर 4 आ गया। तो इस तरह से ये फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या। इसके बाद अब हम आते हैं अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, अंतः केंद्रित को काय केंद्रित भी कहते हैं। अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, और इसे हम काय केंद्रित इकाई कोशिका भी कहते हैं। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसी इकाई कोशिका जिसमें अवयवी कण कहाँ होते हैं? कोनों के साथ साथ केंद्र में, घन के बीचों बीच केंद्र में उपस्थित हो तो उसे अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका कहते हैं। यहाँ कोनों पर 8 परमाणु, बहुत आसान हो गया अब आपको। कोनों पर सभी इकाई कोशिका में परमाणु उपस्थित होते हैं और एक परमाणु ये यहाँ केंद्र पर बिल्कुल बीच में, इस घन के अंदर सेंटर में एक परमाणु उपस्थित है। कोनों पर उपस्थित परमाणु की संख्या, कोनों पर कितने परमाणु हैं? 8 इंटू 1/8 1/8। सबको मालूम है कि कोने पर जो परमाणु उपस्थित होता है उसका 1/8 पार्ट ही इकाई कोशिका में रहता है। एक केंद्र पर उपस्थित परमाणु, केंद्र पर जो सेंटर में है, बिल्कुल बीचों बीच है, वो किसी अन्य इकाई कोशिका के साथ सहभागी नहीं है, उसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है। एक इस तरह से कुल परमाणुओं की संख्या 2। अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका की रैंक कितनी होगी? 2 होगी। और यहाँ हम लिखेंगे BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 2। 1 और 1 ये 2 हो जाएगी। लास्ट यूनिट सेल है अंत्य केंद्रित घनीय इकाई कोशिका। अंत्य केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, अंत्य केंद्रित, ध्यान से देखेंगे, अंत्य केंद्रित एंड सेंटर्ड ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ऐसी यूनिट सेल जिसमें कोनों के साथ साथ आमने सामने के फलक पर 2 परमाणु उपस्थित हों। ये एक इस फलक पर बनाया है तो अपोजिट फेस, इसके सामने वाले फेस पर एक परमाणु उपस्थित है। अब यहाँ हम कोनों पर कितने परमाणु उपस्थित है? 8, कोई अंतर नहीं आया, सभी में कॉमन है। कोनों पर उपस्थित परमाणु 8 इंटू
1/8 कितने आए? 1 परमाणु। अब फलक पर किसी घन में वैसे तो फलक 6 होते हैं, लेकिन जब अंत केंद्रित घनीय इकाई कोशिका की बात होगी तो फलक पर उपस्थित परमाणु कितने होंगे? 2, क्योंकि 2 फलक पर उपस्थित है। यह भी अभी आपको बताया है कि फलक पर जो परमाणु उपस्थित होता है उसका केवल 1/2 1/2 हिस्सा ही इकाई कोशिका में उपस्थित होता है। तो ये संख्या आ गई 1, दोनों को मिला देंगे, जोड़ देंगे, 1 और 1 2। तो यहाँ पर ECC एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, अंत केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होती है। इसको हम एक टेबल से याद करेंगे, वो टेबल आपको बहुत महत्वपूर्ण होगी। और यहाँ हम एक अब टेबल बनाएंगे जिसमें हम परमाणुओं की व्यवस्था और परमाणुओं की कुल संख्या लिखेंगे। सभी स्टूडेंट्स टेबल बनाएंगे साथ में। पहला कॉलम रहेगा टाइप ऑफ यूनिट सेल, टाइप ऑफ यूनिट सेल, इकाई कोशिका का प्रकार। इकाई कोशिका कौन सी यूनिट सेल है? इकाई कोशिका। फिर यहां आएगा अरेंजमेंट ऑफ एटम, परमाणु की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था। और लास्ट कॉलम होगा रैंक ऑफ यूनिट सेल या कुल परमाणुओं की संख्या, प्रति इकाई कोशिका कुल परमाणुओं की संख्या। तो इस तरह से इस टेबल को आप बनाएंगे, कुल परमाणुओं की संख्या। सबसे पहले हम लिखेंगे सरल घनीय इकाई कोशिका, सरल घनीय इकाई कोशिका, SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। यहाँ पर परमाणु कहाँ उपस्थित है? केवल कोनों पर, ध्यान से, ओनली एट कॉर्नर, केवल कोनों पर ध्यान रखना है। केवल कोनों पर कितने परमाणु हैं? 8। कितना हिस्सा भाग लेता है? 1/8, 1। तो यहाँ रैंक ऑफ यूनिट सेल 1, कुल परमाणुओं की संख्या 1 है। दूसरी इकाई कोशिका है फलक केंद्रित इकाई कोशिका, फलक केंद्रित इकाई कोशिका, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब यहाँ जो परमाणुओं की व्यवस्था है, कोनों के साथ साथ फलक पर भी परमाणु उपस्थित होते हैं। कोनों पर 8 इंटू 1/8, 1। फलक पर कितने होते हैं? 6, और 1/2 हिस्सा ही भाग लेता है, 3। इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो यूनिट सेल की रैंक या कुल परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? 4।
तो फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में परमाणुओं की संख्या कुल कितनी आ रही है? 4 आ रही है। इसके बाद अब हम आते हैं अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित, इसी को हम काय केंद्रित भी कहते हैं। अंतः केंद्रित या काय केंद्रित, और यह है BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। परमाणुओं की व्यवस्था क्या होगी? कोनों पर, सबको याद हो गया होगा, कोनों पर कितने? 8 इंटू 1/8 बराबर 1। और इसके बाद केंद्र पर, केंद्र पर, केंद्र में बीचों बीच एक परमाणु होता है और स्वतंत्र होता है, किसी अन्य इकाई कोशिका के साथ सहभाजन नहीं होता। तो इस तरह से रैंक ऑफ यूनिट सेल कुल परमाणुओं की संख्या 2 आती है। और लास्ट में अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित, अंत्य केंद्रित घनीय इकाई कोशिका, जिसे हम ECC, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ परमाणु कोनों पर है, कोनों पर 8 इंटू 1/8 1, आमने सामने के फलक पर। तो यहाँ केवल फलक नहीं लिखना है, अपोजिट फेस, या हम लिखेंगे आमने सामने। बहुत ध्यान से समझना, आमने सामने के फलक पर, अपोजिट फेस। और अपोजिट फेस पर केवल 2 परमाणु होते हैं और प्रत्येक परमाणु का 1/2 भाग उपस्थित होता है। तो ये आएगा 1 और कुल परमाणुओं की संख्या 2 होगी। आपको बस ये टेबल याद रखना है। अगर ये टेबल आपको याद हो जाती है तो आगे बहुत काम आने वाली है। सरल घनीय इकाई कोशिका की रैंक 1, फलक केंद्रित घनीय इकाई कोशिका 4, अंतः केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणु 2 और अंत केंद्रित घनीय इकाई कोशिका में कुल परमाणुओं की संख्या 2 होगी। आप इस टेबल को नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके बाद अब हम इसी टेबल पर बेस्ड 1-2 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये टेबल हमें किस तरह से काम में आएगी। एक न्यूमेरिकल लिखेंगे, एक घनीय ठोस में, एक घनीय ठोस में ए परमाणु, एक कैपिटल ए परमाणु कोनों पर और बी परमाणु फलक के केंद्र पर उपस्थित है। एक घनीय ठोस में ए परमाणु कोनों पर, ए परमाणु सभी कोनों पर और बी परमाणु सभी फलक के, बी परमाणु सभी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक बार पुनः सुनेंगे। एक घनीय क्रिस्टल या घनीय ठोस में ए परमाणु सभी कोनों पर
और बी परमाणु सभी फलक के केंद्र पर उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। ये एक न्यूमेरिकल है। अब हमें यहाँ देखना है कि जब किसी यूनिट सेल के कोनों पर परमाणु उपस्थित होते हैं तो उनका कितना भाग यूनिट सेल में होता है। तो यहाँ कोनों पर ए परमाणु कहाँ है? कोनों पर ए परमाणु कहाँ स्थित है? कोनों पर। और कोनों पर 8 परमाणु होते हैं और कितना 1/8वां हिस्सा भाग लेता है, संख्या आई 1। तो ए परमाणु की संख्या कितनी है यौगिक में? 1 है। बी परमाणु कहाँ उपस्थित है? फलक पर। बी परमाणु कहाँ उपस्थित है? फलक पर या फलक के केंद्र पर। अब यहाँ सभी फलकों पर है, फलक होते हैं 6, कितना 1/2, 1/2। कितने परमाणु आए? 3। ए परमाणुओं की संख्या 1, बी परमाणुओं की संख्या 3। तो सूत्र यौगिक का होगा AB3। AB3 ध्यान से लिखेंगे, AB3। एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लिया होगा। एक घनीय क्रिस्टल में X परमाणु सभी कोनों पर, एक घनीय क्रिस्टल में X परमाणु सभी कोनों पर, एक घनीय क्रिस्टल में X परमाणु सभी कोनों पर और Y परमाणु केंद्र में उपस्थित है। Y परमाणु केंद्र में उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। एक बार फिर से देखेंगे, एक घनीय क्रिस्टल में X परमाणु सभी कोनों पर और Y परमाणु केंद्र में उपस्थित है। यौगिक का सूत्र ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें देखना है कि X परमाणु और Y परमाणुओं की संख्या कितनी आ रही है। कोनों पर X परमाणु उपस्थित है, तो X परमाणु कहाँ है? कोनों पर। X परमाणु कोनों पर कितने? 8 × 1/8, 1। Y परमाणु कहाँ है? केंद्र पर, केंद्र में। Y परमाणु केंद्र में बीच में उपस्थित है, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व होता है, किसी अन्य इकाई कोशिका के साथ सहभाजित नहीं होता। अब यहाँ X परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ रही है? 1। Y परमाणुओं की कुल संख्या कितनी आ रही है? 1। तो यौगिक का सूत्र क्या होगा? XY। तो इस तरह के छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं जो आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करना है। और अब हम नेक्स्ट चैप्टर में सेल पैरामीटर के आधार पर इकाई कोशिकाओं के प्रकार पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।